हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। हम शुरू करने वाले हैं 50,000 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज। अलग अलग सब्जेक्ट के रहेंगे और अलग अलग टॉपिक के रहेंगे। आपके एमपीपीएससी 2023 में क्या रहेगा? हम फोकस करेंगे पूरे के पूरे 50,000 क्वेश्चंस पे। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट पे 50,000 क्वेश्चंस पे, अलग अलग टॉपिक पे। मतलब हम पूरे के पूरे 10 टॉपिक जो है 10 यूनिट उनको कवर करेंगे। ठीक है, 10 यूनिट कवर करेंगे। और मेरा यहाँ पे मेन फोकस ये रहेगा कि मैं जितनी चीजें आपको क्लास में बताऊं वो आपको यहीं पे याद हो जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तो मैं करा दूं और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन याद कितने रह जाएंगे लास्ट टाइम तक, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं क्या फोकस करूंगी कि आप जितने भी क्लास में क्वेश्चंस करें वो सारे के सारे आपको याद हो यहाँ पे। इसके लिए मैं आपको बार बार रिवीजन करवाती रहूंगी, आप उसकी चिंता ना करें। ठीक है, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कि पूरा का पूरा मटेरियल आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 से रिलेटेड 2024 का भी होगा। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी हर एक यूनिट की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आपको पता है करंट अफेयर के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं हर पेपर में, और जैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं मैंने उसी ही पैटर्न में आपके क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल फैक्ट आपको कुछ भी पढ़ा रही हूँ, मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। आप देखेंगे अभी, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर भी देखिएगा कि मैं उसी टाइप के क्वेश्चन ही आपको कराऊंगी। और जो ये हमारे 50,000 क्वेश्चन रहेंगे ये भी फालतू के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, सारे वही क्वेश्चन रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है। ठीक है, ये आपका स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। आपको पता है कि 2 से 3 क्वेश्चन मध्य प्रदेश फोकस आता है स्पोर्ट्स का। ठीक है, एक यूनिट ही है आपकी स्पोर्ट्स की। तो वेयर इज द मध्य प्रदेश फर्स्ट क्रिकेट म्यूजियम बीइंग बिल्ट, कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है आपका कहाँ पे बनाया जा रहा है। पॉज करिए, आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, इसका आंसर है इंदौर। ठीक है, इंदौर में बनाया जा रहा है। अब याद कैसे करेंगे? ठीक है, इसके लिए मैंने बड़े अच्छे से फोटो भी आपकी यहाँ पे लगा रखी है, क्योंकि इमेज को याद करना ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। इंदौर के होलकर स्टेडियम में हम बनाने जा रहे हैं क्रिकेट का म्यूजियम। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि इंदौर को याद करने के लिए आप दौर करिए, और यहाँ पे जो ये होलकर है, होलकर वैसे भी आपको पता है कि इंदौर में ही थे। ठीक है, तो होलकर स्टेडियम में बनने जा रहा है क्रिकेट का म्यूजियम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्रिकेट का होलकर कहाँ थे? इंदौर में। और उन्हीं जो मतलब होलकर बहुत इंटरेस्टेड थे क्रिकेट में, इसीलिए क्या किया, होलकर ने म्यूजियम बनवा दिया। ऐसे करके याद कर लीजिए कि जो होलकर लोग थे उन्होंने क्या बनवाया, क्रिकेट का म्यूजियम बनवा रहे हैं। ठीक है, इंदौर में, क्योंकि इंदौर में ही रहते थे। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया, शरद यादव जिनका निधन हाल में हुआ है वह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? आपको पता है कि पर्सनालिटीज, जो फेमस पर्सनालिटीज होती हैं, उससे भी क्वेश्चन जरूर आते हैं करंट में। शरद यादव हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, किस डिस्ट्रिक्ट से थे? वो थे हमारे नर्मदापुरम से। ठीक है, होशंगाबाद पहले नाम था, अब हो गया नर्मदापुरम। अब इनकी फोटो देख लीजिए, कौन है शरद यादव? ये है। आपने बहुत बार देखा होगा, मतलब अभी 2023 में ही इनका निधन हुआ है, तो आपने काफी टाइम देखा होगा टीवीज में और स्पीच देते टाइम। ठीक है, ये राजनीतिक पार्टी जो आपका जनता दल था उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे एक टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका शरद यादव। अच्छा, शरद यादव कहाँ से थे? तो याद रखिएगा, एक तो शरद वर्ड को रिलेट करिएगा किससे? नर्मदा जी से, नर्मदापुरम। और उसी को रिलेट करना है, ये भी पूछ सकता है कि ये किस मतलब किससे संबंधित है? पॉलिटिक्स से, मतलब आपके राजनीति से हैं, या फिर पत्रकार हैं, या फिर चित्रकला से संबंधित हैं, किससे संबंधित है? तो आपको ये भी याद रखना है कि शरद यादव संबंधित किससे हैं? राजनीति से। तो शरद यादव नर्मदा नदी से रिलेटेड है, नर्मदापुरम आपका, और उसके बाद क्या हुआ, ये राजनीति से रिलेटेड है। ठीक है, ये तीनों दिमाग में बैठा के चलिएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है?
ये आपका क्वेश्चन जा सकता है यूनिट 10 में, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन वगैरह पूछा हुआ है, या फिर मध्य प्रदेश का सीधे सीधे पूछा जा सकता है। ठीक है, हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, कौन है? तो कौन है? ये है आपके बसंत प्रताप सिंह, काफी टाइम से है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को पढ़ते पढ़ते याद ही हो गया होगा कि आपके जो बसंत है, बसंत करवा रहे हैं इलेक्शन, हमारे यहाँ चुनाव कौन करवा रहा है? बसंत। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हमारे यहाँ बसंत में चुनाव होते हैं। जैसे भी आपको याद करना हो आप कर सकते हैं। तो बसंत करवा रहे हैं चुनाव। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन आपके मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष। ये देखिए सबकी फोटो मैंने लगा रखी है, और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लहरीबाई का संबंध किस जिले से है? ठीक है, जो मोटे अनाज की विलुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए कार्य कर रही हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका, एक तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है किस जिले से है, तो ये हम आंसर करेंगे, या फिर ये काम क्या कर रही हैं। ठीक है, मोटे अनाज की इन्होंने क्या की है, अलग अलग मोटे अनाज की जो वैरायटी जो लुप्त हो रही थी उसको बचाने का काम किया है। ठीक है, लहरीबाई इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट हु इज वर्किंग टू सेव द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ मिलेट्स। ठीक है, आपको पता है कि 2023 जो है वो यूनाइटेड नेशन मिलेट्स ईयर घोषित कर दिया गया है। ठीक है, 2022 वाले में, अभी 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, उसके अलावा आपको याद रखना है ये थी है कहाँ की, ये डिंडोरी की है। ठीक है, क्योंकि ये साल आपका मोटे अनाज का हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए पीएम मोदी ने भी इनकी काफी तारीफ की है। ठीक है, और ये देखिए ये इनकी जो फोटो है ये है G20 में इनका जो है प्रदर्शनी टाइप की लगाई थी इन्होंने, अभी जो समिट हुआ था उसमें। ठीक है, तो ये कर रही है मोटे अनाज, जिसको हम श्री अन्न भी बोल रहे हैं, उसका संरक्षण, जो कि काफी ज्यादा विलुप्त हो गया है। ठीक है, लहरीबाई क्वेश्चन याद रखिएगा, या तो पूछा जा सकता है किस जिले से संबंधित है, या पूछा जा सकता है काम क्या कर रही हैं। ठीक है, तो मोटे अनाज की जितने भी विलुप्त प्राय प्रजाति हैं उनको संरक्षित करने का काम कर रही हैं। ठीक है कहाँ की? अच्छा, लहरीबाई का ये लहर हो गया, और डिंडोरी का हम डोरी से याद करते हैं। ठीक है, लहर ऐसी आई कि डोरी उड़ गई, ऐसा कुछ करके आप रिलेट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी ट्रिक बनाने में, बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताती चली जाऊँगी, थोड़ा सा टाइम लूँगी तो आपको चीज़ें क्या रहें, याद भी रहें, और हम आगे भी बढ़ते जाएं, बहुत टाइम नहीं लगे एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस शिल्पकार को शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो आपको देखना है कि ये शिल्पकार है। सबसे पहली बात कौन हो सकते हैं? ये है आपके मोहम्मद यूसुफ खत्री। ठीक है, मोहम्मद यूसुफ खत्री कौन है? शिल्पकार है। अभी हम देखते हैं कि किस टाइप मतलब ये कौन सा शिल्प बनाते हैं। इनको अभी शिल्प गुरु मिला है। ठीक है, शिल्प गुरु मिला हुआ है सम्मान। ये देखिए ये है इनकी फोटो, और यूसुफ खत्री हस्तशिल्प कला में बाघ प्रिंट हाथ ठप्पा छपाई कला के लिए सम्मानित अभी किए गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, जैसे पूछा गया था दुर्गाबाई व्याम का, और आपको पता है कि हर बार जो भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, लोक कला या फिर अपने जो यहाँ के मध्य प्रदेश की लोकल चीज़ें हैं उनको प्रमोट कर रहे होते हैं, तो उनसे क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। ठीक है, हर साल ही पूछता रहा है। तो यूसुफ खत्री आप तो ये याद रखिएगा पहली बार कि ये बाघ शिल्प से संबंधित है। आपको पता है कि बाघ प्रिंट जो है, बाघ प्रिंट वो जीआई टैग में शामिल हो चुका है। ठीक है, क्या है? जीआई टैग में शामिल। कहाँ का है? धार का। तो यूसुफ खत्री जी पहली बात तो किससे संबंधित है? बाघ प्रिंट से संबंधित है। ठीक है, दूसरी बात ये धार जिले के हैं। तीसरी बात इन्हें शिल्प गुरु का सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, अभी तो याद रखिएगा मोहम्मद खत्री में आप चाहें तो खत्री बस भी याद कर सकते हैं कि जो खत्री हैं खतरों के खिलाड़ी टाइप के हैं। ठीक है, उन्होंने बाघ के धारदार पंजों से क्या किया? अपने आप को बचाया, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी हैं। तो ऐसा कुछ करके आप रिलेट कर सकते हैं कि आपके जो मोहम्मद खत्री हैं, यूसुफ खत्री, तो ये खत्री जी हैं वो तो खतरों के खिलाड़ी हैं, इसलिए बाघ के पंजों से खुद को बचा लिया उन्होंने। ठीक है, और मेरा जीआई टैग का एक वीडियो है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से रिलेट करके ट्रिक के साथ बहुत आसान तरीके में सारे के सारे मध्य प्रदेश के जीआई टैग पढ़ाए हैं, तो वो भी आप ज़रूर जाके देखें प्लेलिस्ट से।
ठीक है। अच्छा, अभी जो है पूरा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपका, चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग का मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या पूछा, मैंने लहरी बाई के बारे में पूछा, लहरी बाई के बारे में पूछा। उसके अलावा जो आपका क्वेश्चन था शरद यादव, शरद यादव। ये नहीं कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें मतलब भूलती जा रही है, याद रखिएगा। शरद यादव कौन थे, पॉलिटिशियन थे। लहरी बाई अभी हमने पढ़ा, आपके मोटे अनाज से संबंधित थी, ठीक है। चुनाव आयोग बसंत के टाइम पे चुनाव करवा देते हैं, तो सारी चीजें आपको रिलेट करते चलनी है, और जब तक पुराना पढ़ लें उसको भूलना नहीं है ना, रिवीजन करना है बार बार। नेक्स्ट देखिए, अशोक जगदाले जिनका निधन हाल ही में हुआ है का संबंध किससे है। अशोक जगदाले हु पास्ड अवे रिसेंटली इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, मूर्तिकला, पत्रकारिता, क्रिकेट, रंगमंच। अशोक जगदाले आपके रिलेटेड है क्रिकेट से। ये क्वेश्चन आपका जो है वो स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में भी आ सकता है, या जो फेमस पर्सनालिटी है उसमें भी आ सकता है। तो ये है आपके अशोक जगदाले जी, ठीक है। ये जितने भी पुराने मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स पर्सन है उनका जरूर क्वेश्चन आता है, जितने भी फेमस हैं आपने देखा ही होगा, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो अशोक जगदाले, जगदाले, ठीक है, अशोक जगदाले। और ये क्या थे, ये थे कप्तान क्रिकेट के, ठीक है। तो जगदाले जी क्रिकेट खेलते थे, याद रखिएगा। रिलेट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं कि जगदाले, दाल से रिलेट कर सकते हैं, दाल, और दाल जो है वो क्रिकेट पसंद है दाल जी को, ठीक है। जगदाले सीधे सीधे कर ले, जगदाले जी को क्रिकेट पसंद है, पूर्व क्रिकेटर थे ये, और अभी इनका निधन हो गया। नेक्स्ट देखिए, दुर्गाबाई व्याम का संबंध किस जिले से है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब पूछा भी जा चुका है आपके पेपर में। दुर्गाबाई व्याम इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड पूछा गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस कला से संबंधित है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इनका, इनका है मंडला। लहरी बाई जो थी वो किसकी थी, डिंडोरी की, याद रखना है, ठीक है। लहर, लहर, डोरी, लहर आई थी तो हमारी डोरी उड़ने लग गई थी, ठीक है। दुर्गाबाई, अच्छा, मंडल को याद रखने के लिए मैंने आपको बताया है कि जिलों के लिए हमेशा एक ही वर्ड यूज करना है, एक ही ट्रिक हमेशा यूज करनी है। तो मंडल के लिए आप कर सकते हैं कमंडल, ठीक है। अब सीधी बात है, दुर्गा जी के दर्शन के लिए कौन जाता है, ठीक है, जो लोग कमंडल लेके घूमते हैं, मतलब साधु वगैरह, तो दुर्गा जी के पास गए कमंडल लेके, ठीक है। तो दुर्गाबाई व्याम जो है आपकी मंडला की है, लहरी बाई जो है वो डिंडोरी की है, ठीक है, ये याद रखना है। आपके जो शरद यादव थे वो नर्मदापुरम के थे। नेक्स्ट देखिए, ये रहा इनका पद्मश्री 2022 में मिला है, ठीक है इनको, और किसके लिए मिला है ये भी याद रखना है। दुर्गा जी जो है हमारी, दुर्गा जी, उनको गोंड जनजाति बहुत ज्यादा पूजती है, ये मैं रिलेट करने के लिए बता रही हूँ। वैसे दुर्गाबाई व्याम गोंड चित्रकला से रिलेटेड है, ठीक है, गोंड चित्रकला से रिलेटेड है। और आपको पता है कि अभी 2023 में गोंड चित्रकला जो है वो जीआई टैग में भी शामिल हो चुका है, ठीक है। तो दुर्गाबाई व्याम पद्मश्री मिल चुका है इनको, ठीक है कहाँ की, मंडला जिले की है, और उसके अलावा गोंड चित्रकला से संबंधित है। आपका कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो तीनों फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। और गोंड चित्रकला जीआई टैग में शामिल है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2023 का अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। एक बार और धर्म धम्म सम्मेलन पूछा गया है, 2023 का कहाँ किया गया था, वेयर वॉज द इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड, तो कहाँ हुआ था। हम पढ़ रहे हैं अभी मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं हुआ होगा, तो इंदौर, भोपाल, नई दिल्ली, श्रीलंका, तो कहाँ हुआ, मैंने 2 ऑप्शन इसीलिए रख दिया, इंदौर भी रख दिया, भोपाल भी रख दिया। इसका सही आंसर है भोपाल। अभी भोपाल में हुआ था धर्म धम्म सम्मेलन, ठीक है। ये है इसकी फोटो, हमारी राष्ट्रपति जी आई थी और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। तो कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुआ था, ये 7वां सम्मेलन था, याद रखना है कौन से नंबर का था, 7वां सम्मेलन था, भोपाल में हुआ था, ठीक है। सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज तथा इंडिया फाउंडेशन द्वारा, मतलब इन लोगों ने करवाया था। तो याद रखना है कि धर्म धम्म कहाँ हुआ था, भोपाल में। भोपाल में अगर कोई फ्रेंड है तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि धर्म धम्म सम्मेलन में गया था, ठीक है।
नहीं तो आप शिवराज जी से कर लीजिए रिलेट कि शिवराज जी कहाँ रहते हैं, भोपाल में रहते हैं। तो शिवराज मामा जो थे हमारे, वो धर्म सम्मेलन करने गए थे, तो बहुत धर्म की बात करते हैं शिवराज मामा, ठीक है। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका अभी 2023 का 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, ठीक है, भोपाल में। लहरी बाई, दुर्गा बाई और उसके अलावा शरद यादव, उसके अलावा शुरू में अशोक जगदाले, ठीक है। सबका याद रखिएगा हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा है। चुनाव आयुक्त कौन है? नेक्स्ट, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? ठीक है, ये है वेयर हैज द वर्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक बीन इंस्टॉल्ड। कहाँ पे की गई है? ये की गई है आपके उज्जैन में, ठीक है। वैसे भी आपको देखिए वैदिक से रिलेटेड कुछ भी है, वैदिक ज्ञान कितना है, पुराना है ना हमारा, तो वैदिक मैथ्स वगैरह है, तो वैदिक ज्ञान हमारा बहुत पुराना है। तो उज्जैन में महाकाल हमारे बहुत पुराने, तो ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर मैंने आपको बताया है कि उज्जैन का हमेशा जैन बनाइए, ठीक है। तो जैन गुरु हमारे वैदिक टाइम से चले आ रहे हैं। आपको पता है कि ऋग्वेदों में भी कहीं कहीं उनका नाम मिलता है, जो 24 तीर्थंकर थे उनमें से कुछ का नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो जैन थे वो वैदिक टाइम से चले आ रहे हैं। तो आपकी वैदिक घड़ी कहाँ पे लग रही है? उज्जैन में लग रही है। अच्छा, जिसको ये ऐसा लग रहा हो ना कि ज़रूरत नहीं है हमें ऐसे रिलेट करने की या ट्रिक बनाने की, ये उसके लिए नहीं है, ठीक है। जिन्हें ज़रूरत है वो उनके काम आ जाएगी। आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगता तो आप मतलब आगे देख लीजिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सब सारे लोग एक जैसे नहीं होते, किसी को लगता है कि हमें ऐसे याद होता है, किसी को लगता है नहीं हमें नॉर्मल तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो ये ऐसी कुछ आपको वैदिक घड़ी दिखेगी, मतलब सूर्य उदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, और सारी चीजें कैलकुलेट होगी। लगी कहाँ पे है? उज्जैन में जंतर मंतर यानी जीवाजी वेधशाला टावर चौक पर स्थापित की गई है, ठीक है। याद रख, आपको पता है कि उज्जैन में क्या है आपका? जंतर मंतर, ठीक है। उज्जैन में है जंतर मंतर। आपको इसी का नाम मिलेगा जीवाजी वेधशाला, ठीक है। जीवाजी, ये थोड़ा जीजाजी टाइप का भी लग रहा है, ठीक है। तो ये जैन हो गया जंतर मंतर, हमारे जीजाजी थोड़ा जंतर मंतर टाइप का करते हैं। और यहीं पे आपको मिलेगी क्या? टावर चौक में मिलेगी वैदिक घड़ी, ठीक है, वैदिक घड़ी। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई वैदिक घड़ी से रिलेटेड। दुनिया की पहली है जो उज्जैन के जंतर मंतर में लग रही है, ठीक है, जिसको बोलते हैं जीवाजी वेधशाला भी, ठीक है। उसके टावर चौक में इतना डिटेल में नहीं भी जाएंगे तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द थर्ड वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज? कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? देखिए मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं होगी, और इसमें ऑप्शन एक ही है, ये हुआ था आपका जबलपुर में, ठीक है। याद रखिएगा कि आपकी जो धर्म की बात कौन करता है? हमारे मामा जी शिवराज मामा धर्म की बात करते हैं। तो जो धम्म सम्मेलन था वो हुआ था भोपाल में। लेकिन बात की जाए रामायण की, रामायण, ठीक है, रामायण किस में थी? जबलपुर में। आपको पता है जाबाली ऋषि के नाम पे भी है। तो जो जाबाली था वो रामायण से संबंधित है, और रामायण ऐसा याद कर लीजिएगा, जाबाली जो है वो रामायण पूरे टाइम मतलब 24 घंटे सिर्फ रामायण के जाप ही जपता है, ठीक है। इससे भी रिलेट कर सकते हैं, या आपको जैसे भी सही लगे। जबलपुर में हुआ था रामायण कॉन्फ्रेंस, जो तीसरा वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसकी कुछ फोटोज आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, ये रही थर्ड रामायण कॉन्फ्रेंस 6-7-8 जनवरी में हुआ था जबलपुर में, ठीक है। 13,000 सुंदरकांड पाठ हुए थे, ये जरूरी नहीं है, बस ये याद रखिएगा आपका जाबाली जो है वो रामायण के पाठ करता रहता है जब देखो तो, ठीक है। और जाबाली आपका रिलेटेड है जबलपुर से, वैसे भी जबलपुर समझ में आ रहा है ना थोड़ा सा, ठीक है। और धर्म सम्मेलन हुआ था भोपाल में, ठीक है। वैदिक घड़ी हमने लगवाई कहाँ पे? उज्जैन में। जितना पीछे पढ़ लिया है उतना रिवाइज भी करते जाना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? ड्रोन स्कूल कहाँ है? आपने करंट में काफी देखा होगा इसको। वेयर विल मध्य प्रदेश फर्स्ट ड्रोन स्कूल बी एस्टैब्लिश, ठीक है। कहाँ पे किया जाएगा या कहाँ पे अभी स्टार्ट कर दिया गया? कहाँ पे है? ये है आपके ग्वालियर में, ठीक है। देखिए इसकी फोटो बढ़िया सी, ये ड्रोन स्कूल होगी कहाँ पे? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय
उड़ान अकादमी और ग्वालियर के जो MITS कॉलेज है उसके बीच हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब MOU साइन हुआ है। तो ड्रोन स्कूल स्टैब्लिश किया जाएगा ग्वालियर के MITS आपके कॉलेज में। ठीक है, याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आपका ग्वालियर का मैंने बताया है ग्वाल, जो ग्वाल बाल हैं आजकल इतने एडवांस हो गए हैं कि वो ड्रोन से अपने गायों को चराते हैं, देखते रहते हैं गाय बहुत दूर तो नहीं जा रही है, तो ड्रोन का उपयोग करते हैं। ठीक है, रिलेट करने के लिए है बस। तो ग्वाल बाल जो हो गए वो ड्रोन से बिल्कुल नजर रख रहे हैं अपनी भी जितनी भी गाय भैंसे हैं उन पे। तो ग्वालियर में हो गया आपका ड्रोन स्कूल। नेक्स्ट देखिए, बंसी कौल का संबंध किससे है? ये भी आपका पर्सनालिटी से रिलेटेड संबंध है, जो फेमस पर्सनालिटी है। तो सीधे सीधे किससे संबंधित है बंसी कौल? ये इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है कुछ टाइम पहले, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। ये रिलेटेड है रंगमंच से। आपने जो रंगमंच वाला अगर पोर्शन पढ़ेंगे जब मध्य प्रदेश में, तो इनका नाम जरूर मिलेगा। ठीक है, ये है आपके बंसी कौल। ये फोटो, ये भोपाल में इन्होंने रंग विदूषक के नाम से अपनी संस्था बनाई थी। ये थे नहीं मध्य प्रदेश के, लेकिन मध्य प्रदेश में आके फिर इन्होंने रंगमंच में काफी अच्छा काम किया, और भोपाल में इन्होंने रंग विदूषक के नाम से क्या बनाई थी? संस्था बनाई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा जो बंसी है, बंसी रंगमंच, रंगमंच मतलब आपका थिएटर, थिएटर बहुत करता है। ठीक है, तो बंसी बजाने वाले अपने जो भी हैं तो वो रंगमंच करते रहते हैं, थिएटर बहुत करते हैं, उनको थिएटर पसंद है। ठीक है, बंसी कौल रंगमंच थिएटर से संबंधित है, और इनकी रंग विदूषक है। ठीक है, वैसे भी रंगमंच, रंग विदूषक सारी चीजें बंसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गई भोपाल में स्टैब्लिश की थी रंग विदूषक। ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी मतलब स्थापना की गई संस्था कौन सी थी। फेमस है रंगमंच में, और अभी इनका कुछ टाइम पहले ही निधन हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी तैयार रखिएगा। पावर लिफ्टिंग से संबंधित मुस्कान शेख का संबंध किस जिले से है? मुस्कान शेख रिलेटेड टू पावर लिफ्टिंग इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखे होंगे, एक तो जिले का नाम पूछता है कि कोई भी खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो किस जिले से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको जरूर मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया है, मुस्कान शेख, तो मैंने बता दिया वो किससे संबंधित है, पावर लिफ्टिंग से संबंधित हैं। अब बचता है कि वो किस जिले से है। ठीक है, तो जिला याद रखिएगा शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी से संबंधित है। अब इसको रिलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, मुस्कान मत करिएगा, क्योंकि मुस्कान किरार भी आपको एक स्पोर्ट्स पर्सन मिलेंगी। ठीक है, पूछा भी जा चुका है, तो शेख से करिएगा। ठीक है, जो अपनी शेख की मुस्कान है, एक शेख है उसकी मुस्कान जो है, मुस्कान मतलब वो क्या करता है जब पावर लिफ्टिंग करता है, एक शेख है जब वो पावर लिफ्टिंग करता है तो मतलब बहुत मुस्कुराते मुस्कुराते करता है, क्योंकि उस पर शिव जी की कृपा है। शिवपुरी, तो हमें सारी चीजें रिलेट करनी है कहीं ना कहीं। तो एक आप स्टोरी बना लीजिएगा दिमाग में कि एक शेख है जो कि पावर लिफ्टिंग करता है। ठीक है, पावर लिफ्टिंग करता है और बहुत मुस्कान के साथ करता है, बहुत आराम से, मतलब उसको लगता ही नहीं है कि मैंने वेट उठा रखा है, तो बहुत आराम से वेट उठा लेता है, पावर लिफ्टिंग कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास शिव जी की शक्ति है। ठीक है, शिव जी की शक्ति है। तो आप ये ऐसे रिलेट करने के लिए कर सकते हैं। तो मुस्कान शेख जो कि पावर लिफ्टिंग से संबंधित है और हैं कहाँ की, शिवपुरी की है। आपके मैक्सिमम ऐसे दो क्वेश्चन ही बनेंगे, किस जिले से संबंधित है या किस खेल से संबंधित है। ठीक है, ये देखिए, ये है आपके मुस्कान शेख की फोटो। यहाँ पे उन्होंने 4 जो गोल्ड मेडल है ना वो जीते थे। न्यूजीलैंड में आयोजित था कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, उसमें 4 गोल्ड जीते थे। तो ये है मुस्कान शेख। शेख जी ने बहुत आराम से मुस्कुराते मुस्कुराते उठा लिया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर शिव जी की शक्ति है। तो आपको आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली संतूर वादक महिला डॉक्टर वर्षा अग्रवाल का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में है जो भारत की पहली संतूर वादक है, तो नाम बताइए। नाम आपको याद रखना है फिर, वर्षा जी हैं। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट वुमेन संतूर प्लेयर डॉक्टर वर्षा अग्रवाल बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये किससे हैं? ये करती हैं रिलेशन
उज्जैन से, ठीक है, उज्जैन से रिलेटेड है। आपको पता है जैसे मतलब आपको पता है कि जैसे जो आपका राग मल्हार वगैरह गाते थे तानसेन लोग, तो बोलते हैं कि बारिश होने लगती थी, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि जो वर्षा जी हैं, वर्षा करवा देती हैं संतूर बजाकर। लोग गाने से करते थे, ये संतूर बजाकर जो है वो वर्षा करवा देती हैं, ठीक है। और उससे खुश कौन होते हैं? जितने भी होते हैं जैन गुरु, उज्जैन आपको रिलेट करने हैं ना, तो जितने भी जैन गुरु हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो संतूर बजाने लग गई हैं तो वर्षा होने लग गई, तो जैन गुरु खुश हो गए, ठीक है। भारत की पहली संतूर वादक महिला है, ठीक है, याद रखिएगा, वर्षा अग्रवाल संतूर वादक। अब उज्जैन से ये रिलेटेड है। ये रही इनकी फोटो, इनको शिखर सम्मान, बहुत सारे सम्मान वगैरह भी मिल चुके हैं। तो ये रही आपकी वर्षा अग्रवाल, इनकी ये फोटो रही और शिखर सम्मान इनको मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ये याद रखिएगा, क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर है, ठीक है। अभी हमने अलग अलग अपने घड़ियाल अभ्यारण्य वगैरह देखे थे। घड़ियाल अभ्यारण्य आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे है? अगर घड़ियाल अभ्यारण्य की बात करें, ठीक है, अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो आपको एक तो सोन नदी पे मिलेगा, ठीक है, एक चंबल नदी पे मिलेगा और एक केन नदी पे मिलेगा, लेकिन ये अभ्यारण्य, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिसर्च करने की, रिसर्च सेंटर। मध्य प्रदेश फर्स्ट क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर विल बी स्टैब्लिश इन विच प्लेस, ठीक है। तो रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं? ये कर रहे हैं भोपाल में। याद रखिएगा, भोपाल में आपको पता है लेक्स हैं कई सारी, तो वहीं पे हम क्रोकोडाइल का रिसर्च करने वाले हैं, ठीक है। लोकेशन भी है, देखिए, भदभदा स्थित स्मृति वन, ये भदभदा के पास जो पानी वाला इलाका है वहां पे हम कर रहे हैं क्रोकोडाइल का रिसर्च, ठीक है। इसको रिलेट करने के लिए आप कर सकते हो, भोपाल में कोई है तो ठीक है, नहीं तो भोपाली लोग क्या कर रहे हैं? क्रोकोडाइल पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। भोपाली लोग क्रोकोडाइल पे रिसर्च कर रहे हैं, कहाँ पे? भदभदा में, ठीक है। ओके, अभी के लिए तो आज के लिए बस इतना ही है, और देखते हैं ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमें 50,000 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है एक बार आप जरूर रिवीजन करिएगा। जैसे कि आपका धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ हुआ, ठीक है, ये जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं आपको याद आना चाहिए। उसके अलावा आपका रामायण, जो वर्ड रामायण सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ है, शरद यादव किससे संबंधित हैं, लहरी बाई किससे संबंधित हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था दुर्गाबाई व्याम, वो किससे संबंधित हैं। फिर बंसी कोल किससे संबंधित हैं, ठीक है। क्रिकेट म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है, आपका क्रिकेट म्यूजियम जो है वो कहाँ पे बन रहा है। तो ये सारी चीजें, जैसे इसके अलावा हमने ड्रोन का पढ़ा, ड्रोन स्कूल कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। क्रोकोडाइल का आपका रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है। तो हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं आप दिमाग में उसको चला ले। अच्छा, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको कोई चीज़ याद है कि नहीं है, आप उसको सोचिए विदाउट, मतलब आप कोई बुक नहीं उठाइए, कोई भी चीज़ नहीं उठाइए, बस कोई भी क्वेश्चन सोचिए और फिर मतलब याद करने की कोशिश करिए कि उसका आंसर क्या था। अगर आप याद कर लेते हैं मतलब आपका रिवीजन अच्छे से चल रहा है, आपको सारी चीज़ें याद हैं। अगर आप याद नहीं कर पाते हैं मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चूक है, ठीक है। तो जितने भी आपको क्वेश्चन हैं अभी करवाए मैंने, इससे भी ज़्यादा करवाए हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो जितने भी करवाए हैं अगर आपको सारे के सारे यहाँ पे याद हो गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार आप फिर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और लोगों को बताइए कि यहाँ पे मैम बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ समझाती हैं, याद भी करवाती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।